किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत ज्ञान अक्षर में। एक अनकही दास्तान कारगिल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज दो वीरों की साहस की गाथा सुनाएंगे। 27 मई 1999 की घटना तो आपको याद ही होगी कि लेफ्टिनेंट के नचिकेता के मिग 27 के इंजन में आग लगने की वजह से उन्हें विमान से छलांग लगानी पड़ी थी और दुर्भाग्यवश वे पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए थे। पाकिस्तानी सेना ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी थी, परंतु नचिकेता ने डटकर पाकिस्तानी सेना का सामना किया था। परंतु अंततः उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और वे भारत के पहले कैदी बने थे। इस खबर ने भारत में सनसनी फैला दी, परंतु भारत दृढ़ संकल्प बना चुका था कि अपने पायलट को घर वापस लाकर रहेगा। 3 जून 1999 को आईसीआरसी के 2 सफेद लैंड क्रूजर वाहन उच्च आयोग में आए और उनमें से एक युवा भारतीय पायलट बाहर निकले। वह लेफ्टिनेंट के नचिकेता थे। जब श्री पार्थ सारथी ने उनके बारे में पूछताछ की तो लेफ्टिनेंट नचिकेता ने कहा, मैं ठीक हूं सर। पायलट के साथ पाकिस्तान में आईसीआरसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख पॉल बोनाल्ड सहित कई आईसीआरसी प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे। विदेशी और स्थानीय दोनों तरह के लगभग 100 मीडिया कर्मियों ने सौदा सौंपने समारोह को देखने की उम्मीद में विदेश कार्यालय के अंदर डेरा डाल लिया था। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर पायलट के नचिकेता को वापस भारत को सौंपने का दबाव डाला गया था, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह घोषणा कर दी थी कि हम भारतीय पायलट को भारत को वापस जल्द ही सौंप देंगे, परंतु उसे एक दिन पाकिस्तान में रहना पड़ेगा और पासपोर्ट बनने के बाद ही वह भारत वापस भेजा जाएगा। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नई दिल्ली में कहा कि नचिकेता को वापस पाकर पूरा देश बहुत खुश होगा। परंतु जब नचिकेता भारतीय जमीन पर वापस लौटे तो उस वक्त के नचिकेता और आईसीआरसी प्रतिनिधियों द्वारा प्रेस के साथ कोई प्रश्न उत्तर सत्र की अनुमति नहीं दी गई थी। उधर आदमपुर में लेफ्टिनेंट नचिकेता के पिता श्री के शास्त्री को जब अपने बेटे की भारत वापसी की खबर मीडिया से मिली तो उन्होंने प्रेस के लोगों को कहा, आपने हमें सबसे बड़ी खबर दी है। मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब पिता हूँ। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा कारगिल सेक्टर में जिस मिशन पर गया था उसे पूरा करे। आइए हम आपको एक और जाबाज सैनिक की गाथा सुनाते हैं जो इस धरती की रक्षा में, इस धरती की मिट्टी में सदा सदा के लिए मिल गया। विनोद कुमार, जो अपने अफसरों को बचाने की कोशिश में दुश्मनों की गोलियों से छलनी हो गया था। विनोद को सैन्य जीवन विरासत में मिला। उनके पिता भी सेना में सूबेदार रहे और 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया। उनके चाचा ईश्वर लाल भी जाट रेजिमेंट में थे। इस पृष्ठभूमि का प्रभाव विनोद के बालमन पर पड़ा। वह अपने चाचा की फौजी वर्दी देखकर बेहद उत्साहित होते थे। इसी वर्दी के आकर्षण ने उसे सेना में जाने को प्रेरित किया। फलतः विनोद 10वीं तक की शिक्षा पाने के बाद सितंबर 1999 में सेना में भर्ती हो गए। 3 वर्ष पूर्व उनका विवाह चैनपुरा गांव की सविता से हुआ। विनोद ने अपनी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाया और वह मिसाल कायम की जो किसी भी फौजी के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। विनोद 17 जाट रेजिमेंट का जाबाज सैनिक था। वह कारगिल सैन्य अभियान के आरंभिक चरणों में सैन्य दस्ते के साथ मोर्चे पर तैनात था। रात भर दुश्मनों के कब्जे से कई सामरिक महत्व की चौकियां खाली कराने के बाद 30 मई को तड़के 4 बजे घुसपैठियों के साथ हुए संघर्ष में शहीद हो गया। लेकिन पूरी पहाड़ी के बर्फ से ढके होने के कारण विनोद घायल अवस्था में उन्हीं चोटियों पर दब गया और बाद में दम तोड़ दिया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पार्थिव शरीर सैन्य अधिकारियों को नहीं मिला। लिहाजा 9 जून को उसकी शहादत की सूचना घर वालों को दे दी गई। विनोद के घर वालों को आखिरी दर्शन का मौका भी नहीं मिल पाया। उसके पिता भागीरथ सिंह का कहना था, मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण गंवाए। 71 के युद्ध में मुझे जो गौरव नहीं हासिल हुआ उसे बेटे ने कारगिल संघर्ष में पूरा कर दिखाया।
यह सत्य है कि ऐसे बेटे को पाकर भारत भी गर्व से भर जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको कारगिल सीरीज के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए जाबाज सैनिक की शहादत को याद दिलाते हुए। धन्यवाद।